नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 181 अर्थात सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों का निराकरण किस तरह से होता है। मेरे हाथ में एक पत्र देख रहे हैं, ठीक है। यह विस्तृत दिशा निर्देश है जो कि सीएम हेल्पलाइन 181 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश है। और शिकायतों के निराकरण की हम बात करें तो यहाँ जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर हम देखते हैं तो 4 स्तर इसके लिए होते हैं, ठीक है। यदि कोई शिकायत करता है तो सबसे पहले उसकी शिकायत किसी विभाग से संबंधित हो। यदि कोई शिकायतकर्ता किसी विभाग से संबंधित कोई शिकायत करता है तो जो शिकायत है वो जिला कार्यालय प्रमुख के पास में जाती है। कोई विभाग हो सकता है, किसी विभाग के सीएम हेल्पलाइन से संबंधित जो शिकायत है वो जिला कार्यालय प्रमुख के पास में पहुंचती है और वहां से निराकरण होता है। यदि जो शिकायत करता है वो संतुष्ट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय होते हैं और उनके पास में शिकायत जाती है, पहुंचती है, ठीक है। और वहां से उनका निराकरण होता है। यदि शिकायतकर्ता फिर भी संतुष्ट नहीं होता है तब इसके पश्चात में तृतीय स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो संभाग स्तर के सम्मानित संभाग आयुक्त महोदय होते हैं और उनके माध्यम से शिकायत जो है उसका निराकरण होता है, ठीक है। यदि कोई शिकायत करता है फिर भी संतुष्ट नहीं होता या उसका निराकरण जो शिकायत है उसका निराकरण नहीं हो पाता है तब चतुर्थ स्तर के अधिकारी अर्थात संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के पास में वो शिकायत पहुंचती है और वहां से फिर उस शिकायत का निराकरण होता है। अब इसमें देखिएगा, यदि शिकायतकर्ता असंतुष्ट होता है तब ऐसी स्थिति होती है, या दूसरी बात यह है कि कोई शिकायत मान लो पूर्ण नहीं हो पाती है तब ऐसे वो चरण दर चरण अर्थात स्तर के अनुसार जो शिकायत है ऊपर की ओर पहुंचती है। कभी कभी कोई शिकायतकर्ता ऐसा भी होता है जो संतुष्ट नहीं होता है और अपनी शिकायत वापस नहीं लेता है, तब फिर उनकी शिकायतें किस तरह से विलोपित होती हैं उस बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। इसमें शिकायतों के संबंध में अन्य निर्देश के अंतर्गत जानकारी दी गई है और क्या कहा है देखिएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यदि विभाग को यह प्रतीत हो कि कोई शिकायत उनके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं है तो इस आशय का स्पष्टीकरण उनसे संबंधित स्तर पर पदस्थ अधिकारी द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा ताकि अन्य विभाग कार्यालय को उक्त शिकायत अंतरित की जा सके। दूसरा है, यदि शिकायत के विलोपन को लेकर शिकायतकर्ता विभाग में मत भिन्नता है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यदि शिकायत के विलोपन को लेकर शिकायतकर्ता और विभाग के मत में भिन्नता हो तब ऐसी शिकायतों के विलोपन के संबंध में संबंधित विभाग के तृतीय स्तर के अधिकारी, जैसा कि यहाँ पर 4 स्तर के अधिकारी के बारे में चर्चा की गई है, तो तृतीय स्तर के अधिकारी कौन है? संभाग आयुक्त महोदय हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि तृतीय स्तर के अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा, किंतु इसमें एक बात और जोड़ी गई है कि इस संबंध में तृतीय स्तर के अधिकारी को अपने निर्णय का आधार स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वो ऐसा निर्णय किस आधार पे कर रहे हैं, वो आधार को बताना होगा। तो इस तरह से ये जो शिकायतें हैं वो विलोपित होती है, उनका निराकरण होता है। और ये जो पत्र है ये विस्तृत पत्र है। इस छोटी सी बात को इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।